हाँ, तो बच्चों कल आप लोगों ने हम लोग रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ लिया था और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कहे थे, लगभग 15-20 क्वेश्चन कहे थे, शायद आपने लगा लिए हो। मुझे उसके डाउट आप भेज दीजिएगा, सलूशन उसका बन जाएगा। अब हम लोगों की ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हो गया था, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर खत्म हो गया था, जिसमें हम लोगों ने राउट्स लॉ को भी पढ़ा था। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में एक और बात आपको पढ़नी है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं पहले आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। कुछ बातें हैं दिमाग में रखनी है, जैसे दे ऑलवेज फॉलो they always follow राउट्स लॉ। जो भी बच्चों आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई लिक्विड ए है, कोई लिक्विड बी है, आपने इन दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया, तो अगर ये मिक्सचर आइडियल मिक्सचर है तो ये मिक्सचर हर समय राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, हर समय राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि इस मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू वही होगी जो राउट लॉ से निकालने पर आएगी। तो अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका टोटल वेपर प्रेशर वही होगा जो राउट लॉ से निकालने पर आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये जितने प्यार से बन जाते हैं उतने ही प्यार से हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड, they can be separated by fractional distillation। आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग 100% सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप इसको गर्म कर दोगे, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो। अब सवाल ये है कि आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ को हमेशा फॉलो क्यों करते हैं? तो उसका रीजन बच्चों ये होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही होता है जो सेम कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब प्योर ए में और प्योर बी में जो फोर्स लग रहा था वही फोर्स ए और बी के बीच में भी लगता है। दिस इज द मेन पॉइंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, ये जितने भी बेटा आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इनके लिए ध्यान रखेंगे आप लोग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होती है और इनके लिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज 0 एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो 0। ओके, ये आपने आइडियल सॉल्यूशन बनाया था। ओके, तो ये 4 बातें ध्यान रखेंगे। ये हमेशा राउट लॉ को फॉलो करते हैं, इनके एक्चुअल वेपर प्रेशर वही होते हैं जो राउट लॉ के फार्मूले से निकालने पर आते हैं। इनको हम लोग 100% सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिफरेंट कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही होता है जो सेम कंपोनेंट में बीच में लगता है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0। ठीक है बेटा? अच्छा भाई, अब सवाल आता है बेटा इनका एग्जाम्पल क्या है। तो इनके बेटा जो एग्जाम्पल्स हैं वो ध्यान रखिएगा। इनके 4 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं।
पहला एग्जाम्पल है, बेंजीन को अगर हम टोलुइन के साथ मिला दें। दूसरा एग्जाम्पल है, क्लोरोबेंजीन को अगर हम ब्रोमोबेंजीन के साथ मिला दें। तीसरा ऑप्शन है, हेक्सेन को हम हेप्टेन के साथ मिला दें। और चौथा ऑप्शन है, एथिल क्लोराइड को हम एथिल ब्रोमाइड के साथ मिला दें। बेटा इसमें कोई हेल्प नहीं है, बहुत सिंपल एग्जांपल होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, याद ही होने चाहिए बेटा। समझने से कोई मतलब नहीं होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट इज सेम एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम कंपोनेंट। कभी कभी बच्चों को समझ में आ जाता है तो ठीक है, लेकिन बहुत जगहों पर समझ में नहीं आता है। इसलिए अच्छा रहेगा ये एग्जाम्पल आप क्या करें, याद करें। तो दिस इज अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। अगला बेटा पॉइंट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो बच्चे ऑनलाइन में कानपुर में हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको एक बेनिफिट मिलने वाला है। मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 न्यूमेरिकल क्लास चालू हो रही है केमिस्ट्री की, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स, जिसमें 33 ईयर का अनसॉल्व मैं सॉल्व करवाऊंगा। और बेटा इस अनसॉल्व को लगाने का मतलब होगा ना कि मतलब एक अलग ही लेवल पे आप पहुंच जाओगे। तो जो बच्चे कानपुर में हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो उस क्लास में जरूर आए। 1 घंटे की क्लास होगी अल्टरनेट डेज पर, हफ्ते में 3 दिन, सुबह 7 से 8, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है, राइट। अच्छा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के बाद हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में बताना चाहेंगे, दे नॉट फॉलो राउट्स लॉ। कहने का बच्चों मतलब यह है कि इनका जो मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो राउल्ट लॉ के फार्मूले से जो वैल्यू आएगी उसके बराबर नहीं होगा। ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब इनके एक्चुअल वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के फार्मूले के बराबर नहीं होगा, या तो उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा, राइट। दे कैन नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको 100% सेपरेट नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज, बेटा इसको लिख लो जल्दी से, जा सकता है, सेव कर लेते हैं। बिकॉज दे फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लाइट चली गई है, वेट करिएगा।
तुम गए नहीं लेने, CMI के लेने नहीं गए? ये 2 मिनट नहीं चल पाता है बिना लाइट के। वो यूपीएस नहीं लगाता है, यूपीएस इसका यूपीएस तो लगा हुआ है, चलता क्यों नहीं है? अरे ठीक है, ठीक है। तो आइए, मतलब आगे लाइट आ गई, लेकिन अच्छा उसके बाद जो लिखा था वो सेव नहीं हुआ है ना। They cannot separated by fractional distillation because they form azeotropic mixture या constant boiling mixture। अभी इसे समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, बस अभी आप इतना समझ लो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं रास्ते में, जिसके कारण इनके कंपोनेंट को 100% सेपरेट नहीं कर सकते बाय राउट्स लॉ। जबकि आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, उनको 100% सेपरेट किया जा सकता है, राइट। नॉन आइडियल में ये 2 बातें कॉमन थी। अब ये नॉन आइडियल जो होते हैं बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं, समझ तो गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर राउट लॉ से ज्यादा है तो ज्यादा का मतलब पॉजिटिव, तो उन्हें कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर राउट लॉ से कम है तो उसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो पहला एग्जांपल है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पहला एग्जांपल नॉन आइडियल का है। ऐसे नॉन आइडियल जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इनका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा वो राउट लॉ के फार्मूले से ज्यादा आएगा। ओके, actual vapor pressure is little more than as calculated by Raoult's law। ओके, इन्हें हम लोग कहते हैं showing positive deviation। नेक्स्ट पॉइंट, सवाल ये है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं। जरा आप देखिएगा, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, दोनों को मिलाकर हमने एक मिक्सचर बनाया। अगर ये मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसका एक्चुअल वेपर ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स थोड़ा सा कम होगा सेम कंपोनेंट की तुलना में। डिफरेंट कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स कम होगा तो वेपर का फॉर्मेशन बच्चों ज्यादा होगा, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। राइट, तो एक्चुअल वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इंथैल्पी और मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। बात करें एग्जाम्पल के, इसके 2 एग्जाम्पल हैं जो बच्चों को याद हो जाते हैं। एथिल अल्कोहल प्लस वाटर और मैथिल अल्कोहल प्लस वाटर। ये 2 एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल होते हैं, हर बच्चों को याद हो जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल है
जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन आता है उसकी मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल ये दो याद कर लीजिए, एथिल एल्कोहल प्लस वाटर और मेथिल एल्कोहल प्लस वाटर। ओके बेटा, दूसरा एग्जांपल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आप समझ गए होंगे, शोइंग नेगेटिव डेविएशन। शोइंग नेगेटिव डेविएशन, बातें फिर वही है, नेगेटिव का मतलब कम, इनका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा वो राउट लॉ के फॉर्मूले से कुछ कम होगा, और कुछ कम होने का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट इज लिटिल मोर देन बिटवीन सेम कंपोनेंट। जब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, इसलिए एक्चुअल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। राइट बेटा, जैसे पॉजिटिव डेविएशन के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव आया है, नेगेटिव डेविएशन वालों के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा। बात करते हैं बेटा इनके एग्जाम्पल की, तो जो कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है वो तो मैं आपको भी बताऊंगा, ट्रिक से याद करवाऊंगा, और बाकी जो आराम से याद किए जा सकते हैं उनको लिख ले रहे हैं। H2SO4 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर और HCl प्लस वाटर। लर्निंग ट्रिक ऐसे पढ़ सकते हो, एसिड प्लस वाटर इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन एंड अल्कोहल प्लस वाटर इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। राइट बेटा, तो ये आप लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेरे से पढ़ा। आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस ही डिफरेंस है, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, यहां पर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, वहां एक्चुअल वेपर प्रेशर बराबर है, यहां कहीं ज्यादा है कहीं कम है। मतलब आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस ही डिफरेंस है, कोई समानता नहीं है। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो आइडियल और नॉन आइडियल में सेम होती है, और उस चीज को आप ऐसे लिखिएगा, फॉर ऑल सॉल्यूशन डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। ये ध्यान रखना, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव होता है, मतलब मिक्सिंग इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो ये एक समानता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके बेटा, अब सवाल उठता है एग्जांपल्स कैसे याद करेंगे, ये देखिएगा। रिमेनिंग एग्जांपल जरा देखिए कैसे याद करेंगे। एक ट्रिक हम बनाते हैं बच्चों को। व्हाट इज दिस? दिस इज क्वेश्चन मार्क। हम इसको सीधा भी बना सकते थे, लेकिन मेरी मर्जी, मैं इसको उल्टा बनाऊं, मेरी मर्जी, ठीक? तो मैं उसको उल्टा बनाता हूं। ये क्वेश्चन मार्क आपने बनाया, अब ए बी सी सी डी, उल्टा इसलिए बनाता हूं इस तरफ सी बन जाता है, तो ए बी सी सी डी। 10 एग्जाम्पल याद कराएंगे आपको, देखिएगा। ए से एसीटोन, बी से बेंजीन, सी से Cl4, सी से क्लोरोफॉर्म और डी से डाई इथाइल ईथर। राइट, ए बी सी डी, एसीटोन, बेंजीन, CCl4, क्लोरोफॉर्म और डाई इथाइल ईथर
लर्निंग ट्री क्या है? ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। मतलब एसीटोन प्लस बेंजीन पॉजिटिव डेविएशन, बेंजीन प्लस CCl4 पॉजिटिव डेविएशन, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाईइथाइल ईथर नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन नेगेटिव डेविएशन। राइट, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, क्रॉस वाले नेगेटिव। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन नेगेटिव होगा, CCl4 प्लस एसीटोन नेगेटिव होगा। तो ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, क्रॉस वाले नेगेटिव। राइट, ओके। अब सुनना बेटा, बेंजीन की जगह आप कार्बन डाइसल्फाइड या एथिल अल्कोहल ले लें, तो जिस प्रकार से एसीटोन और बेंजीन पॉजिटिव है, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड वो भी पॉजिटिव होगा, एसीटोन और एथिल अल्कोहल ये भी पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर बेटा? आप काउंट करिए, 10 एग्जाम्पल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल हो गए। एक्चुअली आप कह रहे हो मैंने 10 के लिए बोला था, ये ट्रिक मैंने बनाई थी बच्चों लगभग 2010 के अराउंड, जब मैं पहली बार ओमेगा पढ़ाने आया था 2010 में, तब मैंने ये ट्रिक बनाई थी। उस समय पर एनसीईआरटी का बहुत ट्रेंड नहीं था, ज्यादा एनसीईआरटी पे हम लोग ध्यान नहीं देते थे। 2013 के बाद से ध्यान देना चालू किया। तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल और भी लिखा है, वो एग्जाम्पल इसमें ऐड नहीं हो पाता है। फिनॉल प्लस एनिलीन का जो मिक्सचर होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये बेटा आपका 10वां एग्जाम्पल होगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ाया। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और बचा था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। हाँ, ग्राफ और देख लेते हैं, इसको लिख लिया होगा। ओके, हटा देते हैं, ठीक है। बड़े ग्राफ और देख लीजिए, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। एक ग्राफ होता है, ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ होता है। ये जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ये लिक्विड मिक्सचर के लिए पढ़ते हैं, जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होते हैं। कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है बेटा? देख दो, इस पॉइंट पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। इस पॉइंट पर ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, बी का मोल फ्रैक्शन 1 है। ध्यान रखना बच्चों, जहां पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो वहां पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो P0 ए को डिनोट करेगा, और जहां पे बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, वहां पे जो टोटल प्रेशर होगा वो P0 बी को डिनोट करेगा। और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से हम मिला देते हैं, तो ये जो लाइन आती है ये टोटल वेपर प्रेशर को डिनोट करता है। दैट इज टोटल प्रेशर बराबर, या पढ़ चुके हो केस नंबर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, आपको ग्राफ में 2 लाइनें और मिलेंगी, एक डॉट डॉट लाइन ऐसी आपको मिलेगी और एक डॉट डॉट लाइन ऐसी आपको मिलेगी। जो लाइन P0 ए से चालू होगी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को डिनोट करेगा, और जो लाइन P0 बी से चालू होगी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को डिनोट करेगा। ये जो ग्राफ आपने बनाया है स्ट्रेट लाइन का, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है।
अब बेटा अगर हम लोग बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो बहुत ही आसान, ग्राफ ध्यान रखिए, जहां पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, उसका टोटल वेपर प्रेशर प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ ए के बराबर होगा। जहां बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, पी नॉट बी के बराबर होगा। दोनों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन टोटल वेपर प्रेशर को डिनोट करता है। दो लाइनें और मिलती हैं, ध्यान रखिए, जो पी नॉट ए से लाइन चालू हो रही है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को बताएगा, और जो पी नॉट बी से लाइन चालू हो रही है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को बताएगा। अब अगर बेटा हम लोग बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, कुछ नहीं, ये आपका ग्राफ आइडियल का था, कुछ लिखेंगे नहीं अब हम यहां पर, ठीक। अब देखो, अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है मतलब उसका एक्चुअल वेपर प्रेशर राउट लॉ से ज्यादा, राउट लॉ से ज्यादा का मतलब आइडियल से ज्यादा। तो अगर ये लाइन आइडियल की है तो पॉजिटिव वाली लाइन उसके ऊपर से जाएगी, टोटल में भी उसके ऊपर से जाएगी और पार्शियल प्रेशर में भी उसके ऊपर से जाएगी। ये किसका बना दिया ग्राफ? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। तो निगेटिव वाले में क्या होगा? ग्राफ जो होगा उसके नीचे से जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ थोड़ा सा समझ लिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऊपर से लाइन जाएंगी ज्यादा वेपर प्रेशर तो पॉजिटिव, और नीचे से लाइन जाएंगी कम वेपर प्रेशर तो नेगेटिव। बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पूरा खत्म कर लिया, राइट। दूसरे लेक्चर में, आज ही के दिन दूसरे लेक्चर में आपको मिलेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और कल आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।